नमस्ते। तत्वबोध सत्संग में आप सभी का स्वागत है। इस सत्संग में हम अध्यात्म से संबंधित विषयों पर चर्चा करते हैं। आप में से किसी का प्रश्न है तो बोलकर या लिखकर पूछ सकते हैं। नमस्कार जी, एक जिज्ञासा है, आ गया हो तो पूछ लो। हाँ जी, अवश्य पूछें। तो भाव शब्द के बारे में जानना चाहता हूँ। भाव शब्द भावनाओं से संबंधित है। विभिन्न प्रकार की भावनाएं चित्त में अनुभव में आती हैं और एक ही शब्द सभी भावनाओं के लिए कई बार सामान्यतः का प्रयोग किया जाता है कि मन में ये भाव उत्पन्न हुआ। तो सामान्य रूप से भाव शब्द सभी किया जाता है। तो भावनाएं अलग अलग प्रकार की हो सकती हैं। भक्ति का भाव हो सकता है, प्रेम का भाव हो सकता है, क्रोध का भाव हो सकता है, प्रतिस्पर्धा का भाव हो सकता है। तो मन में उठने वाले विभिन्न प्रकार के भाव या भावनाएं हो सकती हैं और बस उन्हीं सभी भावनाओं के लिए भाव शब्द प्रयोग किया जाता है। भाव या भावनाएं वास्तव में चित्त की ही विभिन्न प्रकार की चित्त वृत्तियां हैं और अलग अलग प्रकार से मन में भाव उठते हैं। अलग अलग प्रकार की प्रतिक्रियाएं होती हैं। हर भाव के अलग परिणाम भी होते हैं और प्रतिक्रियाएं भी होती हैं। तो भाव के विषय में यदि आप ज्ञान मार्ग पर हैं, बहुत ज्ञान मार्ग की शब्दावली से आप परिचित हैं, तो बहुत विस्तार से उसमें बताया गया है किस प्रकार से विभिन्न प्रकार की चित्त वृत्तियां चित्त में चलती हुई दिखाई देती हैं और उन्हीं चित्त वृत्तियों में भावनाएं भी एक प्रकार की वृत्तियां ही हैं। इसके संबंध में और कुछ जानना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। भाव और विचार में क्या अंतर आएगा यहाँ पर? विचार अधिक स्थूल होता है। स्थूल से तात्पर्य यहाँ पर कोई पदार्थ से नहीं, पर जैसे हम कर्म की बात करते हैं तो कर्म पहले विचार के रूप में आता है और विचार से पहले वो भाव के रूप में प्रकट होता है चित्त में। हाँ। विचार का सूक्ष्म रूप भाव आप कह सकते हैं होता है और उसके बाद जैसे मन में कोई एक विचार प्रकट होता है, क्रोध का भाव प्रकट होता है। ऐसा कह सकते हैं कि किसी ने दुर्व्यवहार किया एक व्यक्ति के साथ या कोई कटु वचन एक व्यक्ति को बोले गए हैं, तो तुरंत जो प्रतिक्रिया होती है, जो भाव आता है, वो भाव क्रोध का होता है, अपमान का होता है और उसके बाद उसी भाव से प्रेरित होकर या उसी भाव के परिणाम स्वरूप, उसी भाव के आधार पर उस चित्त में विचार चलना प्रारंभ होते हैं। विचार चलते रहते हैं और उन विचारों के अनुरूप वहां पर उस चित्त में प्रतिक्रिया भी दिखती है। वो वाणी के रूप में प्रतिक्रिया हो सकती है। उस अपमान के बदले में हो सकता है वो व्यक्ति सामने से कुछ बोले या दुर्व्यवहार करे। ये और भी स्थूल प्रकार की प्रतिक्रिया हो सकती है जिसमें व्यक्ति अपनी शरीर की किसी क्रिया से भी कोई कर्म वहां पर कर बैठता है। तो भाव, विचार और फिर वाणी और फिर शरीर के द्वारा किए गए कर्म, ये एक ही प्रकार की चित्त वृत्ति या एक ही प्रकार की प्रक्रिया के अलग अलग स्तर हैं और सबसे सूक्ष्म स्तर भाव कह सकते हैं और विचार उसी का एक परिणाम है, क्योंकि विचार बिना भावों के प्रकट नहीं होते। यदि अनुभव को आप देखें, विचारों के अनुभव को आप उसका अवलोकन करें, देखें, तो आप पाएंगे बिना भाव विचार नहीं उठते हैं। पहले उस विचार से पहले एक भाव होता है, किसी भी प्रकार का भाव हो और फिर उससे संबंधित विचार होते हैं। ऐसा देखने में आता है। ऐसा देखने में आता है या होता ही है ऐसा? ऐसा ही होता है। ये जी, आप विश्वास करने वाली बात नहीं है कि मैंने ऐसा कहा है। ये आप स्वयं देख सकते हैं। रोज ही ऐसा होता है, हर पल आपके जीवन में ऐसा ही हो रहा है। आप इसको स्वयं अनुभव कर सकते हैं और आपका अपरोक्ष अनुभव ही आपका ज्ञान है। सुनी सुनाई बातों या कहीं से पढ़ लिखने के आधार पर कोई बात को मान लेना, वो एक प्रकार का ज्ञान ही है। जो बात आपको कही जा रही है उसको आपको स्वयं देखना है, अपने जीवन में देखना है। बस स्थिर एक बार होकर आपको जानना है कि वास्तव में ऐसा ही है, उस पर मनन करना है। अगली बार कोई भाव उठे तो आप देखिए कि उस भाव के बाद फिर विचार भी आते हैं और उसी के अनुसार फिर कर्म भी होता है वाणी के द्वारा या
शरीर के द्वारा। भाव का उद्गम स्थल कौन-सा है? भाव चित्त है। जो कुछ भी है, जो भी अनुभव है, वो चित्त का अनुभव है और उन अनुभवों पर जब मूल 7 प्रश्न लगाए जाते हैं, तो उनका कोई उत्तर हमें नहीं मिलता है। जैसे कोई अनुभव क्यों हो रहा है, तो उसका कारण हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। चित्त में कोई भी प्रक्रिया या फिर कोई भी भाव या कोई भी अनुभव उठने के पीछे कोई कारण नहीं है। और फिर कैसे यदि प्रश्न किया जाता है, तो उसका भी कोई उत्तर नहीं है। ये अज्ञात है या कहें अज्ञेय है। कोई प्रक्रिया नहीं है कि किस प्रकार से अनुभव होता है और उद्गम स्थल या कोई ऐसी जगह है जहाँ से ये भाव उठ रहे हैं या जितने भी अनुभव हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं? क्योंकि सभी अनुभवों का मूल अगर कहें कि सबसे सूक्ष्म भाव के रूप में वो प्रकट होता है, तो भाव ही कहाँ से आता है? तो यहाँ पर ऐसा कहा जा सकता है कि ये क्योंकि अनुभव केवल प्रतीत होते हैं, वास्तव में एक बार मैं प्रश्न को रिपीट करता हूँ। जी, अपनी हाँ जिज्ञासा जी, रिपीट कर रहा हूँ। भाव जो है, मन से पहले विचार से पहले भाव आता है ना? जी। विचार से पहले भाव आया, ये आपने बताया और ऐसा भी होता है। भाव कहाँ से आया वो जानना था मुझे ना? उसका उद्गम स्थल शून्यता कह सकते हैं। कोई स्थान नहीं है शु जहाँ से वो प्रकट होते हैं। चाहे वो भाव है या विचार है, कोई भी अनुभव है, वो शून्यता से ही प्रकट होते हैं। यहाँ शून्यता के क्या मायने हो गए? क्या आप ज्ञान मार्ग पर हैं? आपने ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम किया है या ज्ञान कार्यक्रम किया है? फिर बात भटक जाएगी मेरी, प्रश्न मेरा भटक जाएगा। हाँ, क्योंकि जो प्रश्न आपके हैं, इन प्रश्नों का संबंध जो शब्दावली आप प्रयोग कर रहे हैं, उन शब्दों के अर्थ जानना आवश्यक है। यदि मैं शून्यता शब्द का प्रयोग कर रही हूँ और ज्ञान मार्ग के आधार पर हम यहाँ पर व्याख्या कर रहे हैं, तो शून्यता का अर्थ आपको पता होना चाहिए। शून्यता जब हम कहते हैं, तो शून्यता, अस्तित्व, ब्रह्मन या शून्यता, ये सभी शब्द पर्यायवाची हैं। जी, जी, ये तो सुना है मैंने, काफ़ी तो बार सुना है। जी, आपने ये सुना है और ज्ञान मार्ग पर इनकी व्याख्या बहुत ही स्पष्ट तरीके से की गई है। इसलिए मैंने पूछा कि आपने जी, यदि जी। कार्यक्रम किया है, तो आप केवल शून्यता शब्द कहते ही आप समझ जाते। अस्तित्व लेकिन या ब्रह्मन। शब्द सुनने से मैं समझ नहीं जाऊँगा। जी। शब्द सुनने से मैं कैसे समझ सकता हूँ? शब्द है इतना मालूम है। आप भी देखिए, प्रयोग जब कर मैंने आपको कहा कि यदि आपने कार्यक्रम किया होता, तो शब्द सुनने से आप समझ जाते। तो कार्यक्रम किया होता का अर्थ है, जो व्यक्ति यहाँ पर जो साधक इस कार्यक्रम में है, वो पहले सुनते हैं, मनन करते हैं, उनको अपरोक्ष अनुभव होता है, माया का ज्ञान दिया जाता है, आत्म ज्ञान दिया जाता है, ब्रह्म ज्ञान दिया जाता है। वो उनको अपरोक्ष अनुभव के परिणाम स्वरूप उसका वो सत्यापन करते हैं, तब जाकर वो कार्यक्रम पूर्ण होता है। इसलिए मैंने कहा यदि आपने कार्यक्रम किया होता, तो शून्यता शब्द सुनते ही आपको ये पता भी चल जाता कि वास्तव में शून्यता क्या है। क्योंकि कार्यक्रम केवल सुनना, शब्दों का सुनना मात्र नहीं है, वहाँ पर एक साधक को अपरोक्ष अनुभव भी होते हैं। शून्यता, जैसे आपने कहा, उद्गम क्या है भाव का, बिल्कुल। कोई भी अनुभव है, उसका उद्गम शून्यता ही अभी है, शून्य से मैं ही एक बार प्रकट होता है। वापसी लेता हूँ एक बार प्लीज़। विचारों जी, से पहले मन होता है। विचारों की श्रृंखला से पहले एक विचार होता है। श्रृंखला से पहले एक विचार। एक विचार से पहले एक भाव। भाव से जी। विचारों की श्रृंखला बनी। लेकिन भाव जो निकला, वो कहाँ से निकला? मैं उसका उद्गम स्थल जानना चाह रहा था। आपने उसको शून्य बोला। जी। हाँ, तो अब शून्य मे की मे परिभाषा तब, हाँ, शून्य का जी, जी। इस्तेमाल तब किया जाता है, जब उसके आगे 1, 2, 3 हो ना? नहीं, ये आवश्यक नहीं है कि शून्य हुँ, के हुँ। आगे 1, 2, 3 हो। शून्य ये गणित वाला शून्य नहीं है। मालूम है। गणित में हम शून्य का बिल्कुल जो मालूम है। है मैं ना? भी वही लाना हाँ, चाह रहा तो हूँ। फिर वही बात हाँ, करना चाह रहा तो हूँ मैं। विचारों आवश्यक नहीं है। जी। विचारों हुँ, हुँ। देखिए, एक है विचारों की श्रृंखला। हुँ, हुँ। श्रृंखला को कम करते चलिए तो एक विचार आता है। एक विचार को भी हटाइए तो एक भाव आता है। भाव को भी हटाएँगे तो क्या होगा? शून्यता। हुँ। वो शून्यता का उद्गम स्थल है कहीं न कहीं। ऐसे थोड़ी। शून्यता का भी उद्गम स्थल आप कह रहे हैं कि होना चाहिए।
बिल्कुल होना चाहिए। आपने जब ऐसी श्रृंखला बनाई है ना, देखिए, मैं और आपको होती शुरू भी से है, बताती हूँ। जी। होती भी है वो तो। हाँ जी, हाँ जी। कैसे आपको लगता है कि श्रृंखला ही होती है? देखिए, सुनने से पहले सुनने के बाद जो एक एक विचार हुआ ना, एक हुआ, हुँ। भाव पैदा हुआ ना पहले, जी। अब भाव के बाद एक विचार बना। जी। अभी ये गिनती स्टार्ट हो रही है, देखिए आप। हुँ। शून्य पर से जो आप यहाँ भी ये एक बात ये और समझने का प्रयास कीजिए, एक ही के अलग-अलग रूप हैं। भाव का ही रूप विचार है, विचार का ही रूप वाणी के रूप में किया गया कर्म है और उसके अतिरिक्त जो भी कर्म होता है। तो जी। 1, 2, 3 भले ही आप इसको कह दें, लेकिन वो एक के ही अलग-अलग रूप हैं। और उसी प्रकार से जैसे अब यहाँ पर कहा गया है कि सब शून्य से ही प्रकट है, चाहे वो भाव है, विचार है, जो कुछ भी है शून्यता से ही प्रकट है। तो अब शून्यता भी कहीं से प्रकट होनी चाहिए, ये आप कह रहे हाँ, हैं। ये आवश्यक नहीं बिल्कुल। है, ये आवश्यक वो नहीं है, शून वो क्योंकि शून्यता आप जो ऐसा है, मान जी। नहीं, मैं मान नहीं रहा हूँ, मैं मान नहीं रहा हूँ। हाँ, हाँ। हाँ, जिसको आप शून्यता मान रहे हैं, जी। जिसको आप शून्यता मान रहे हैं ना, भाव प्रकट कहाँ से हुआ? उसको आप शून्यता मान मान रहे हैं आप, मैंने नहीं माना ना। जी। फिर आप ही देखिए, अपनी बातों को देखिए कि उसको मान्यता किसने दी कि वो शून्य है? यहाँ पर जैसे शून्यता जब हम शब्द का प्रयोग करते हैं तो इसका अर्थ ये नहीं है कि शून्य कोई चीज़ है और वहीं से वहाँ से कुछ प्रकट हो रहा है। कुछ ऐसा है जिसको शून्यता शब्द से परिभाषित किया गया है या उसको शून्यता नाम दे दिया गया है। इसको हुँ, अस्तित्व हुँ। भी कहा जाता है, इसको हुँ, ब्रह्मन भी कहा जाता है। अलग-अलग मार्गों पर, अलग-अलग धर्मों में अलग-अलग तरह से इसको कहा गया है कि कुछ ऐसा है जहाँ से सब जी। कुछ प्रकट हो रहा है। यहाँ पर मैं उसके लिए शून्यता शब्द का प्रयोग कर रही हूँ या ब्रह्मन जी। शब्द का प्रयोग कर रही हूँ। हाँ जी, हाँ जी। ज्ञान मार्ग पर माया क्योंकि जो कुछ भी अनुभव हो रहा है, माया का अनुभव हो रहा है, चाहे वो भाव है या विचार है और स्थूल पदार्थों के रूप में है। उन सभी अनुभवों की व्याख्या के लिए नाद की परिकल्पना दी गई है। हालाँकि सभी अनुभवों की व्याख्या के लिए और भी तरह की व्याख्याएँ हैं, लेकिन जो नाद की परिकल्पना है, उसके आधार पर यदि देखें तो आरंभ एक सरल नाद से होता है, जो बिल्कुल आरंभिक स्तर होता है अनुभव का और वो 2 अवस्थाओं में परिवर्तन होता है। और उसी नाद में स्वयं संयोजन होने के परिणाम स्वरूप विभिन्न प्रकार के जटिल परिवर्तन के रूप में वो अनुभव में आते हैं। अब ये नाद क्या है? नाद स्वयं अनंत संभावनाओं का एक आधार है। उसी सरल नाद से विभिन्न प्रकार की संभावनाएँ अनुभव के रूप में वहाँ उपस्थित है और वो नाद शून्यता से ही प्रकट होता है। जिसको संभाव्य चित्त भी कहते हैं। शून्यता से संभाव्य चित्त के रूप में अनंत संभावनाएँ होती हैं और उन अनंत संभावनाओं से सरल नाद और सरल नाद से विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप जटिलता के विभिन्न स्तर होते हैं, माया में या चित्त में और जो भाव है और विचार है, वो वही नाद है, लेकिन अलग-अलग जटिलता के स्तर पर। यहाँ पर 1, 2, 3, 4 नहीं है, नाद ही है, जो भी अनुभव है वो नाद का ही अनुभव है। भाव है तो वो भी नाद है, विचार है वो भी नाद है, कोई स्थूल पदार्थ आपको दिख रहा है, वो भी नाद का एक स्तर है। हिमांशु जी ने यहाँ कहा है, भाव के मूल में अहम है। अहम चित्त वृत्ति है, भाव का मूल नहीं कहा जा सकता है। यदि आप इसकी व्याख्या बोलकर करना चाहें तो कर सकते हैं। क्या भाव यहाँ पर आपका है या इस वाक्य से क्या आपका तात्पर्य है? प्रणाम हिमांशु जी। जी। प्रणाम प्रणाम। हिमांशु जी। इसी चर्चा से यह संबंधित मैंने ये लिखा है, भाव के मूल में अहम है, क्योंकि विचार और अनुभव एक श्रृंखलावत है, ठीक है, कारण प्रभाव है, लंबी श्रृंखला है, आप कभी मूल तक नहीं पहुंच सकते। लेकिन जब तक अहम किसी विचार पे आरूढ़ ना हो, तब तक वो भाव भी नहीं बन सकता। भाव अर्थात भावना, सुखद, दुखद या इस प्रकार की, तो ये चित्त जब तक अहम अहम वृत्ति इस पे आरोपित नहीं होगी तो कोई भाव नहीं होगा। पहले विचार कोई आया है तो उसका मूल आप नहीं पता लगा सकते, वो कारण स्मृति के किस क्षेत्र से आया है
कुछ नहीं जाना जा सकता, क्योंकि उसके कई कारण हो सकते हैं, उसके पीछे अन्य कारण होंगे इस प्रकार। लेकिन भाव, मेरे कहने का अर्थ है कि जब तक उसमें अहम नहीं होगा तो फिर वो भाव नहीं बन सकता, मुझे ऐसा लगता है जी। तो आपके कहने का तात्पर्य जो मुझे समझ आया है ये है कि पहले विचार होगा और विचार अहम के कारण होगा और विचार के बाद भाव होगा। विचार के बिना भाव होने की संभावना नहीं है। तो अहम के बिना, अहम के बिना, अहम के बिना, हाँ, हाँ, विचार बिना अहम के अहम के नहीं होगा जी। बिना विचार तो होगा, अहम के, लेकिन जब तक उस विचार को हम विचार पर अहम वृत्ति नहीं होगी, तब तक उसका कोई कारण, उसका अर्थ नहीं निकलेगा ना। उसमें भाव तभी बनेगा जब अहम उस पर आरूढ़ होगा। अहम जहाँ विचार नहीं है वहां भी होता है और विचार तो बिना अहम के होगा ही नहीं। और जैसे आपने कहा कि अहम और विचार जब जुड़े होंगे तब भाव होगा। हालांकि मेरा मत इससे भिन्न है। पहले भाव होगा, उसके पश्चात विचार होगा। और अहम तो यदि मनुष्य की बात हम क्योंकि यहाँ पर कर रहे हैं, साधकों की ही बात कर रहे हैं, वहां पर अहम तो सबसे अधिक विकसित होता है मनुष्यों में। लेकिन अहम की वृत्ति आप निम्न जीवों में भी देख सकते हैं जो कम विकसित जीव हैं, और भाव भी वहां पर दिखाई देते हैं, विभिन्न प्रकार के भाव। लेकिन विचारों के विषय में हम नहीं कह सकते क्योंकि विचार को देखा नहीं जा सकता, लेकिन भावों को एक जीव में देखा जा सकता है। तो भाव विचार से पहले हैं, उसके पश्चात विचार बनते हैं। और एक व्यक्ति अपने जीवन में और जिस प्रकार से अनुभव होते हैं वहां भी देख सकता है, पहले भाव आता है और फिर विचार बनते हैं। और यही मेरा अनुभव भी है, ये केवल मत नहीं है या फिर सुनी हुई बात नहीं है। ठीक है, आपका अपरोक्ष अनुभव है, सही आप कह रहे हैं, लेकिन फिर जो प्रश्न उठा है वो यथावत रहेगा। असल में मैं विचार पे भी नहीं था, वो था अनुभव, कि किसी भी प्रकार का अनुभव होगा तो फिर यदि उस पे अहम आरूढ़ होगा, फिर उसके बाद वो भाव के रूप में प्रकट होगा, है ना। कोई भी अनुभूति है वो भाव के रूप में प्रकट तभी होगी जब उस पे अहम होगा, ये मेरा कहने का अर्थ था। वो विचार जो है व्यर्थ नहीं है, बीच में आ गया। असल में विचार चिंतन की बात आप कर रहे हैं, जो विचार, तो वो आपने सही आप कह रहे हैं। तो अहम तो भाव, है ही, अहम हाँ, के और बिना तो भाव विचार संभव ही नहीं। जी, और भाव के मूल में देखिएगा तो कोई ना कोई अनुभव जरूर होगा जो कहीं से आ रहा है। मतलब वो, मैं विचार उसे कह दिया मैंने, लेकिन वो अनुभव है, जिस अनुभव से वो भाव आ रहा है, वो अनुभव, उस अनुभव का पता नहीं लगाया जा सकता। लेकिन अहम के बगैर वो भाव कैसे बनेगा, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। देखिए, ये अब आपने जो कहा है कि जो भाव भी प्रकट हुआ है एक चित्त में, उसका भी एक कारण होता है, उसके पीछे भी एक अनुभव होता है। हाँ, ये बात सही है, क्योंकि अनुभवों की श्रृंखला ही दिखाई देती है चित्त में। विभिन्न प्रकार के अनुभव हैं, एक अनुभव दूसरे अनुभव का कारण बनता है और एक भाव के मूल में एक और अनुभव पीछे होता है। परंतु यहाँ पर भाव क्या है, ये प्रश्न आया था। तो भाव और विचार दोनों के बीच आप भाव के मूल में क्या है, ये जानना चाह रहे थे, भाव के मूल में क्या है? हाँ, भाव के मूल में, जैसे इन्होंने कहा, भाव के मूल में फिर पीछे अनुभव, भाव एक अनुभव है और उसके पीछे भी एक अनुभव है, और उस अनुभव के परिणाम स्वरूप ही वो भाव प्रकट हुआ है उस चित्त में। क्योंकि बिना आधार के तो एक भाव भी प्रकट होना संभव नहीं है। लेकिन इस तरह से पीछे जाते जाएं तो इसका कोई अंत नहीं है, क्योंकि अनुभवों की जो श्रृंखला है वो अनंत है। और क्योंकि आपने तो ज्ञान मार्ग पर कार्यक्रम किया है, और किस प्रकार से अनुभव कहाँ से प्रकट होते हैं, उनका मूल क्या है, उनका आरंभ क्या है, ये आप भली भांति जानते हैं। नाद ही मूल आधार है, जहां से विभिन्न प्रकार की ये जटिल रचनाओं के रूप में अनुभव चित्त में दिखाई देते हैं या अनुभव में आते हैं। तो उनमें से एक अनुभव भाव का भी है, एक अनुभव विचारों का है, और इसी प्रकार के अनंत प्रकार के अनुभव चित्त में देखे जा सकते हैं। आप मनुष्य और दूसरे जीवों की तुलना करके भी देख सकते हैं। जैसे चित्त की परतों के मॉडल के आधार पर हम देखते हैं कि अहम की वृत्ति धीरे धीरे विकसित हुई है, विकास
क्रम जीवों में दिखाई देता है। जीवों का विकास क्रम वास्तव में चित्त की विभिन्न जटिलता के आधार पर उनकी व्याख्या की जा सकती है। विभिन्न जटिलता के स्तर हैं वो, लेकिन जो अहम की वृत्ति है मनुष्यों में अत्यधिक होती है, लेकिन दूसरे जीवों में भी आपको अहम की वृत्ति देखने को मिलेगी। विचार एक व्यक्ति में चल रहे हैं, वो विचार तभी आपको पता चलेंगे जब वो व्यक्ति उनको प्रकट करता है या बोलता है वाणी के द्वारा। जबकि दूसरे निम्न जीवों में विचार है या नहीं है इसके विषय में नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वहां पर विचारों के लिए भाषा को होना आवश्यक है, लेकिन वहां भाव आपको देखने को मिलेंगे। उत्तरजीविता से संबंधित कई प्रकार के जो मूलभूत भाव हैं, जो मनुष्य में भी देखने को मिलते हैं, वो आपको निम्न श्रेणी के जीवों में भी दिखेंगे। क्रोध का भाव है, अपनी जीवन की रक्षा के लिए जो भाव है, उस प्रकार के भाव भी आपको जीवों में देखने को मिलेंगे। जैसे अपनी जाति के दूसरे जीवों के लिए उनका जो समाज में रहने की एक चित्तवृत्ति देखने को मिलती है, वो भाव ही कह सकते हैं कि अपने जैसा कोई दूसरा जीव है, उसके प्रति उनका एक अलग तरह का भाव होता है। तो वो विचारों से नहीं आया है कि अहम तो है वहां पर, क्योंकि अहम का तादात्म्य है वहां के, ये मेरे ही समूह का एक जीव है और ये मेरे लिए लाभदायक है, तो वो स्वतः ही वहां पर ये प्रक्रिया चलती दिखती है चित्त में और एक अलग प्रकार का भाव दिखता है। जबकि एक दूसरे प्रकार के जीव जो कि हानिकारक हो सकता है, वो हमला कर सकता है, तो वहां पर उस जीव में अलग प्रकार का भाव देखने को मिलेगा। तो ये विचारों से प्रेरित नहीं कह सकते हैं कि पहले विचार आया, अहम तो है ही, फिर ये भाव प्रकट हुआ। भाव पहले है, फिर विचार है, और अहम तो है ही, पहले से ही है। चैतन्य जी का कहना है, भाव चित्त की अलग परत है और अहम अलग परत है। जी, अलग अलग परतें हैं चित्त की, और जटिलता के आधार पर, विकास क्रम के आधार पर इनको विभाजित किया गया है या इनका वर्गीकरण किया गया है। पर जो भी है वो चित्त ही है, और इसका उद्गम क्या है, कहाँ से आरंभ हुआ है, इसको जाना नहीं जा सकता, ये अज्ञेय है। लेकिन विज्ञान में जिस प्रकार से स्थूल पदार्थों की व्याख्या की जाती है, अध्यात्म में उसी प्रकार से प्रयास किया गया है नाद के मॉडल के आधार पर माया में जो प्रकट अनुभव है उनकी व्याख्या करने के लिए, और काफी सीमा तक व्याख्या हो पाती है। संपूर्ण व्याख्या संभव नहीं है, माया को संपूर्णता से जान पाना संभव नहीं है, परंतु कुछ सीमा तक मनुष्य की छोटी सी बुद्धि जितना समझ सकती है उसके आधार पर ये कुछ सीमा तक सही लगता है। कुछ नियम दिख रहे हैं और इसी प्रकार से होता हुआ चल रहा है, दिख रहा है। और एक साधक को ये अनुभव भी होते हैं, परोक्ष अनुभव के रूप में। ये जब एक साधक का विकास होता है, ये पता चलता है कि पहले भाव उठता है, फिर विचार आते हैं। अमित जी का प्रश्न है, बोधिसत्व वृत्ति के विषय में कुछ बताएं। आध्यात्मिक मार्ग पर जब एक व्यक्ति साधना करता है और अंतिम लक्ष्य को वो प्राप्त होता है, जब उसे स्वयं का ज्ञान होता है, आत्मज्ञान होता है, और जब उसे ज्ञात होता है कि वास्तव में माया क्या है, अहम क्या है, उसका स्वयं का स्वरूप क्या है, ये जानने के बाद, ये बोध होने के बाद, ये वृत्ति भी जागृत होती है एक साधक में कि वो इस ज्ञान से बाकी सभी को अवगत कराए। उसे अज्ञान दिखता है दूसरे जीवों में, और दूसरे जीवों को या साधकों को अज्ञान से निकालने की एक वृत्ति भी वहां पर प्रकट होती है, या एक करुणा भाव प्रकट होता है साधक में, और यही वृत्ति बोधिसत्व वृत्ति है। इस प्रकार की वृत्ति तभी एक साधक में प्रकट हो सकती है जब उसे स्वयं को संपूर्णता के विषय में ज्ञान हो गया है, उसने स्वयं को जान लिया है। और अक्सर साधकों में ये वृत्ति देखने को मिलती है, और क्योंकि जब अज्ञान पता चल जाता है वास्तव में अज्ञान क्या है, तो अपने आसपास अज्ञान को देखकर ये वृत्ति आती है कि अज्ञान क्यों है, इस अज्ञान का नाश होना चाहिए, किस प्रकार से बाकी जीवों को इस अज्ञानता की स्थिति से निकाला जा सकता है। और यही वृत्ति है बोधिसत्व वृत्ति। पर एक साधक में ऐसी स्थिति भी आती है, बोधिसत्व वृत्ति बहुत ही उच्च वृत्ति है, परंतु कई साधकों में ऐसी वृत्ति भी आती है जहां पर सब कुछ जो भी है, चाहे वो अज्ञान है, कैसी भी स्थिति है, वो वहां पर संपूर्णता को देखता है और स्वीकार भाव वहां पर होता है।
उस साधक में। वहां पर कुछ परिवर्तन करने की वृत्ति नहीं होती एक साधक में। इसलिए ये दोनों ही स्थितियां एक साधक के जीवन में आती हैं, परंतु माया में कुछ भी संभव है। बोधिसत्व वृत्ति सबसे उच्च वृत्ति कह सकते हैं, और इसी वृत्ति के कारण गुरुजन जो माया के पाश से छूट चुके हैं, जिनमें अज्ञान नहीं है, अज्ञान का नाश हो चुका है पूर्ण रूप से, जो विलीन होने की स्थिति में है, वो इस वृत्ति के कारण फिर से मृत्यु लोक पर आते हैं। करुणा वश या करुणा भाव के कारण दूसरे साधकों की सहायता के लिए फिर से मनुष्य शरीर में जन्म लेते हैं। अर्जुन जी का प्रश्न आया हुआ है, चेतना क्या है? चेतना के बारे में बताइए। साक्षी भाव और चेतना में क्या फर्क है? साक्षी भाव और चेतना में कोई फर्क नहीं है, दोनों का अर्थ एक ही है। चेतना या साक्षी भाव एक साधक में तब प्रकट होता है जब वो उसमें विकास इस स्तर पर हो जाता है, बुद्धि की परत वहां पर शुद्ध हो जाती है और चेतना की परत का विकास होना आरंभ होता है। सामान्य व्यक्तियों में चेतना की परत अविकसित रूप में ही होती है, और चेतना की परत का विकास होने पर वहां पर साक्षी भाव प्रकट होता है एक जीव में, और साक्षी भाव प्रकट होने पर उस साधक में अनुभवों का साक्षी बनने का भाव रह जाता है। केवल जो भी अनुभव हो रहे हैं उनको साक्षी रहकर देखने भर का भाव वहां पर होता है, और इस भाव के कारण या चेतना की स्थिति में उस साधक में ये ज्ञान भी होता है कि जो कार्य हो रहे हैं वो स्वतः ही हो रहे हैं, पहले से ही स्वतः ही हो रहे थे। तो ये साक्षी भाव आने पर ही ज्ञात होता है। परंतु इससे पहले सामान्यतः जो अहम की वृत्ति होती है वो कर्ता भाव के कारण हर कार्य के साथ तादात्म्य में स्थापित करने की वहां पर वृत्ति चलती है, और उसी के कारण एक साधक के जीवन में नए संस्कार इकट्ठे होते रहते हैं, कर्म फल बनते रहते हैं। लेकिन जैसे ही चेतना की परत विकसित होती है, साक्षी भाव प्रकट होता है एक साधक में, तो वहां सब स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि मैं या अहम यहाँ किसी कार्य को करने वाला नहीं है, जो भी कार्य है वो स्वतः ही हो रहा है। तो अनावश्यक रूप से जो वृत्ति चलती हुई दिखती थी पहले अहम की, वो शांत हो जाती है और एक साधक के जीवन में संतोष और शांति देखने को मिलती है, और ये साक्षी भाव और चेतना के कारण ही प्रकट होता है। और इसके बहुत तरह के परिणाम होते हैं, सकारात्मक परिणाम। आवश्यकता से अधिक प्रतिक्रिया नहीं होती है वहां पर उस साधक के द्वारा, और क्योंकि वहां अहम की स्थिति सही स्थान पर होती है, अहम की जितनी आवश्यकता होती है उतना ही अहम होता है, वहां देखने भर का भाव होता है। साक्षी भाव इसलिए कहा जाता है इसको क्योंकि जो अनुभव करता है, अनुभव कर्ता की स्थिति का ज्ञान होना या मैं की स्थिति का ज्ञान होना, मैं जोड़कर इसको कहा जाता है वास्तव में, पर अनुभव करता क्या है ये अनुभव होता है वहां पर कि मैं ही अनुभव करता हूँ और मैं केवल देख रहा हूँ, मैं साक्षी हूँ सभी भावों का, सभी अनुभवों का, और जो कुछ भी सामने प्रकट है वो साक्ष्य है या अनुभव है, चित्त है, माया है। विभिन्न प्रकार के शब्दों को यहाँ पर प्रयोग किया जा सकता है। तो एक साधक का लक्ष्य साक्षी भाव प्राप्त करना ही होता है। विभिन्न प्रकार की साधनाओं में बहुत वर्षों की साधना करने के बाद साक्षी भाव प्रकट होता है, और साक्षी भाव प्रकट होने पर ही स्वयं का ज्ञान होता है, वास्तव में मैं कौन हूँ इसका ज्ञान होता है। तो सबसे महत्वपूर्ण जो लक्ष्य है एक साधक के जीवन में वो यही लक्ष्य होना चाहिए कि किस प्रकार से चेतना की परत का विकास हो, और ये तभी संभव हो पाता है जब एक साधक में जो निचली परतें हैं, बुद्धि की परत है, भावना की परत है, या और दूसरी रक्षण भक्षण प्रजनन से संबंधित जो परतें हैं, उनमें जब कोई अशुद्धि नहीं रहती है या फिर उनका जब शुद्धिकरण हो जाता है एक जीव में, तब चेतना की परत स्वयं ही विकसित होने लगती है, प्रकट होने लगता है साक्षी भाव। शुरुआत में थोड़े समय के लिए साक्षी भाव प्रकट होता है क्योंकि संपूर्ण रूप से
निचली परतें निष्क्रिय नहीं होती हैं। शुद्ध होने का अर्थ ये नहीं है कि निचली परतें पूर्ण रूप से निष्क्रिय हो जाएंगी, परंतु वहां पर अनावश्यक प्रकार की वृत्तियां चलती नहीं दिखाई देंगी और साक्षी भाव होने पर बाकी वृत्तियों के विषय में भी ज्ञान होगा कि कौन सी परत की वृत्ति में क्या चल रहा है और वो आवश्यक है या अनावश्यक है। अनावश्यक चित्त वृत्तियों पर नियंत्रण आ जाता है साक्षी भाव होने पर, चेतना होने पर। इसको शुद्ध बुद्धि भी कह सकते हैं। बुद्धि की ही एक परत है थोड़ी सी जो विकसित हो गई है, शुद्ध हो गई है और इसी को चेतना कहा गया है। आज का सत्संग हम यही समाप्त करेंगे। सत्संग से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।